को धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण संध्या काल में प्रभु अदन के बगीचे में परमेश्वर की आज्ञा के तोड़ने के फलस्वरूप जो मनुष्य के जीवन के आत्मा, प्राण और शरीर के अंदर जो भी हरकतें हुई, उसका दृष्टांत समझने के लिए आप हमें ईश्वरीय प्रकाश दीजिएगा। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक थोड़ा सा सुधार हमको करना है। परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाल करके अलग किया। पहले ये मेरे अंदर था। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। सो ये परमेश्वर आत्मा है, इसलिए ये आत्मा का हिस्सा था, परंतु परमेश्वर ने अपने में से कुछ आत्मा निकाल करके अलग किया। ये हुआ स्वरूप। और फिर समानता बोले तो ये हो गया स्पिरिचुअल बॉडी। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप के बाद समानता का उपयोग किया। समानता बोले तो परमेश्वर के अंदर जैसे व्यक्ति होने के गुण पाए जाते हैं। और हमने बीच में आपको बताया था, व्यक्ति की 3 विशेषता होती है। लिख सकते हैं, व्यक्ति की 3 विशेषता होती है। एक गोला बना लीजिएगा और इस गोले में इधर देखें, ऐसा गोला बनाइए और यूं वाई करके यूं ले आइए और बीच में ऐसा लाइन खींच दीजिएगा तो गोला 3 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब सबसे ऊपर वाले भाग को इंटेलेक्ट या बुद्धि कहिए। इसके बाद एक तरफ में निचले का दूसरा हिस्सा, उसको भावना लिखिए, इमोशन, भावना। और गोल के तीसरे हिस्से में लिखिए इच्छा, विल। इंटेलेक्ट, इमोशन एंड विल इक्वल पर्सन। जब बुद्धि और भावना और इच्छा इकट्ठा हो जाए तो वह मन का निर्माण करती है। इसको कहते हैं प्राण। यही है वह जगह जहाँ पर एक इंसान को अन्य प्राणियों से अलग समझा जाता है। आपको जानकारी मिले, स्वर्ग दूतों के अंदर में भी ये 3 भाग हैं, परंतु प्राणियों में ये 3 भाग नहीं हैं, है ना। उनके पास विल नहीं होता है, इमोशन जरूर होता है। एक बात और याद रखें, भावना का संबंध दिमाग को, इंटेलेक्ट को या बुद्धि को संसार से जोड़ता है, या भावना वह कनेक्टिविटी है जिससे संसार की सूचनाएं भावना के जंक्शन में आती हैं और बुद्धि को भेज दी जाती हैं। परंतु जो विल है, इच्छा है, जिसको कॉन्सेंस कहते हैं या कॉन्शियस कहते हैं, ये जो इच्छा है उसका संबंध आत्मा और परमात्मा के साथ रहता है। जो भी सूचनाएं मनुष्य की आत्मा के अंदर रहने वाली परमात्मा या पवित्र आत्मा के द्वारा यदि बुद्धि तक पहुंचना है तो उसके इच्छा वाले भाग को वह जंक्शन समझा जा सकता है जो आत्मिक संसार को और बुद्धि को आपस में जोड़ता है। इसका मतलब है दिमाग में 2 रास्तों से सूचनाएं आती हैं। एक रास्ता भावना से संसार का
संबंध होता है और इच्छा से आत्मा का संबंध होता है, और ये दोनों अपना अपना प्रभाव बुद्धि में देते हैं। और बुद्धि सूचनाएं चाहे वह भावना के रास्ते संसार से आती हों, इच्छा के रास्ते आत्मा और पवित्र आत्मा से आती हों, उसको निश्चय करना पड़ता है। तराजू की सुई जिस तरीके से जिस तरफ पड़ला भारी होगा उसी तरफ झुक जाती है, बुद्धि इंटेलेक्ट भी कुछ ऐसा ही है। जब भावना के द्वारा सूचनाएं संसार से आती हैं तो वह उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसको प्रतिक्रिया दे करके निश्चय करके भावना के रास्ते संसार में इंद्रियों को, ये शरीर है, शरीर को निर्देश दे देता है। भावना से लालच आई, बुद्धि ने शरीर को आज्ञा दे दिया लालच करने का, परंतु विल से पवित्र आत्मा ने दया करने की बात की। इंटेलेक्ट बुद्धि में गया और बुद्धि ने निर्देश दिया, जेब से पैसे निकालो और इसकी फीस दे दो। बुद्धि बेचारी मजबूर है, या तो संसार से सूचनाएं आए तो उसको संसार को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा शरीर के रास्ते। यदि वह आत्मा विल के रास्ते आत्मा से कोई कहानी आती है तो उसको तुरंत तत्काल निश्चय करके शरीर को आज्ञा देना होगा, जाइए दुआ करने बैठ जाइएगा। अब बात यह है, हमारी बुद्धि में बात आती कहां से है? ये बाइबल साइंस है। इतनी बारीकी से विज्ञान भी चिंतन मनन नहीं करता जितना अध्यात्म करती है। लोग कैसे नाम पुकारते हैं, फोन नंबर कैसे देते हैं, कैसे भविष्य के बारे में, कल क्या होगा, परसों के दिन क्या हुआ था, उनको जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी मिले इच्छा वाले अंग को इतना मजबूत बना दिया जाए। और एक बात और, इच्छा वाले अंग को मजबूत बनाने के लिए भावना वाले अंग को अधिकार में लेना पड़ेगा। इमोशन को जो कैद कर देता है वही विल से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है, याद रखिएगा। इसलिए जो ध्यानी होते हैं वह संसार से आने वाली सूचनाओं को रोकने के लिए तपस्या, ध्यान, साधना, मन के अंदर भावना से आने वाले चिंतन को वह रोकते हैं, जिससे कि अंतरात्मा से आने वाली आवाज इच्छा के रास्ते दिमाग में आने लगे। जितने भी भविष्यवक्ता होते हैं जो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, उनको संसार से आने वाली सूचनाओं को कैद करने के लिए ध्यान करना चाहिए, अपनी कल्पनाओं को रोकना चाहिए। देखने के बाद भी ना दिखे, सुनने के बाद भी ना सुने, समझने के बाद भी ना समझे, शून्य बनाने से हम भावना के रास्ते संसार से आने वाली सूचनाओं को हम तत्काल रोक देते हैं। तब ही आत्मा की बातें हमारे विल के रास्ते या इच्छा के रास्ते मन को दिए जाते हैं। तब पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला संदेश हमारे ज्ञान को प्राप्त होने लगता है। खैर, ये अलग विषय है जिसको हम बाद में बताएंगे, बात आ गई बोल के बता दिया। ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। अभी आपका जो काला साया है हमने इसको छोड़ करके इसके ऊपर डाल दिया था, ठीक है। ये शरीर है एक्चुअली। इसको शरीर को ना पहनाते हुए हम मन को पहनाएंगे, ठीक है। ये तो बेचारा वही करेगा जो मन कहेगा, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। और जो मन के बिना शरीर हरकत करता है तो सिर वाले हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। नहीं समझे बात? जो दिमाग रहित शरीर से हरकत करता है उसको पागल खाना भेज देते हैं, क्योंकि शरीर की 5 इंद्रियों का स्वामी मन है।
इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ठीक है ना? पवित्र आत्मा जब अंदर थे, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए परमेश्वर केवल आत्माधारी को ही अपना घर बनाता है। हाथी में नहीं रहता, बंदर में नहीं रहता, कुत्ते बिल्ली में नहीं रहता। इसलिए किसी भी पशु पक्षी को उसने कभी अपना पुत्र नहीं कहा। स्वर्ग में किसी भी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे जन्मा है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा के फूके जाने का कार्यक्रम नहीं हुआ है। याद रखिएगा, मनुष्य ही एक अजीब और गरीब प्राणी है जिसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाल के बनाया। इसलिए मनुष्य में आत्मा रहने के कारण वह परमेश्वर का निवास स्थान बन सकता है। और यही कारण है फूंक के द्वारा जो पवित्र आत्मा आया ना, वह मनुष्य की आत्मा के अंदर रहने के लिए सुविधा महसूस करता है। और ये जो पवित्र आत्मा है, उसने अपने साथ सफेद शॉल लाकर मनुष्य की बुद्धि के ऊपर डाल दिया था, जिससे कि उसकी बुद्धि वैसा ही सोचती थी जैसे पवित्र आत्मा सोचना चाहते हैं। और यदि बुद्धि के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले सोच समा गए, तो यह बुद्धि इंटेलेक्ट के द्वारा शरीर को आज्ञा देगी, चलो आज खाना नहीं खाएंगे, हम उपवास करेंगे, आओ हम चर्च चलते हैं। हम लेके गए थे 100 की 5 नोट और 10 की 2। सोचा था 10 वाली नोट दे देंगे दान में, भिखारी के समान, परंतु पवित्र आत्मा ने इनको बेचैन किया। क्या तू मेरे को 10 रुपए से तौलता क्या? तब उसने 100 की 5 में से 4 नोट निकालने का निश्चय किया और शरीर को आज्ञा दिया, सुनो 10 के नोट में हाथ नहीं लगाना, 100 वाला 4 निकालो, 100 जाने का रखेंगे। ये शरीर तत्काल जेब में हाथ डालता है और वहां से 100 की 5 नोट में से 4 निकालता है। आपको मालूम है बेचारा ये गुलाम है, क्योंकि इसने आदेश दिया 10 की 2 नहीं डालने का, 100 की 4 डालने का, एक बचा के रखना, वापस जाने के लिए टिकट 120 रुपये किराया लगता है। इसने रिस्पॉन्स दिया, शरीर ने आज्ञा माना। समझ रहे हैं बात को? ऐसा करके पहले बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। जब तक पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा के अंदर रहते थे, तो वो सफेद शॉल का सहारा लेते थे। ठीक है कि नहीं? पर जैसे ही आदम ने फल खाया, तो पिता ने पवित्र आत्मा को वापस बुलाया, वापस आ जाओ। तो पवित्र आत्मा अपने प्रभाव के साथ मनुष्य की आत्मा से बाहर आ गए। और जैसे पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा से बाहर आते हैं, तो अपने साथ अपना सफेद शॉल भी जो मनुष्य के दिमाग के अंदर में के ऊपर कवर रहता है, उसको वापस खींच लेते हैं। और जैसे ही पवित्र आत्मा और सफेद शॉल गया, शैतान ने कहा अब मेरा राज है। उसकी तमन्ना कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा, यहां अदन के बाग में पूरी हो जाती है। यह आत्मा जो परमेश्वर के रहने की जगह थी, उस पर अंधकार की शक्ति आ जाती है। इसलिए आ जाती है, एक तो मनुष्य की आत्मा में रहने का मौका मिलता है, दूसरी ओर अपने शॉल से वह मनुष्य की बुद्धि को ढांक लेता है। अब ये बुद्धि किसी और के हाथ है। यही है चिड़चिड़ाने का, लोभ करने का, लालच करने का, झगड़ा करने का कार्यक्रम इस बुद्धि के द्वारा संचालित किया जाता है। उसकी बागडोर किसी और के हाथ है। और ये शरीर
इसको जो अर्थात बुद्धि, दिमाग, प्राण, सोल जो भी आज्ञा देगा वह सब शरीर को मानना पड़ता है। बेचारी आत्मा तो कुर्सी बन बैठी है, उसमें ये बैठे या वो बैठे। जब वो था ना तब बहुत खुश थी, पर जब से ये आया है ये दबाव में आ गई है, पर कर कुछ नहीं सकती। इसलिए आत्मा एक निष्क्रिय दशा है। वो कोई भी बैठे कुर्सी में, काला बैठे पीला बैठे, मेरे को बिठालना तो पड़ेगा, मैं बनी हूं बैठने के लिए हूं। मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से अलग इसलिए किया था कि वह अपना निवास स्थान बनाए। इसलिए घोड़े को आत्मा नहीं दिया, मछली को आत्मा नहीं दिया। इसलिए जब मनुष्य मरता है ना तो केवल उसी का 3 13 40 करते हैं, 3रा 13वीं और 40वां। अरे बकरी का नाम भी तो श्यामा था, ठीक है कि नहीं? और कुत्ते का नाम भी टीपू था। आपने उसका 3रा क्यों नहीं बनाया बाबा? आपके सोफे में सोता था ना। हम कहते थे ए टीपू मेरा बेटा। अरे तो तेरा बेटा है क्या? वो मर गया तो तेरे बेटे के समान 3रा कर नहीं करते, क्योंकि कुत्ते में आत्मा नहीं होती। वो रात को भौंक भौंक के सपने में नहीं आएगा मैं मर गया हूं, आजकल दूध रोटी नहीं देती हो। परंतु बुढ़ा मर गया तो जरूर कहेगा बीड़ी का कट्टा दे दे बेटा। सपने में आएगा ना। बकरा कुत्ता सपने में नहीं आता, नहीं पूरी मुर्गियां रात भर तुमको परेशान करती, क्योंकि चिकन चिकन चिकन। तो रात को किसी ने सपने में चिकन देखा था, ए तूने मेरे को खा गया, आज तेरा नाक नोचूंगी, नहीं आती, क्योंकि वे आत्माएं नहीं हैं, वे प्राण हैं। पर मनुष्य मर गया तो खौफ आ जाता है। जिस मोहल्ले में कोई व्यक्ति चला जाता है ना तो जल्दी से दरवाजे बंद कर देते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता। हो सकता है मिट्टी जा रही है, आत्मा मंडराती होगी, इसलिए हफ्ता 15 दिन तो वो घर देखते बराबर डर लगता, कहीं बुड्ढा बाबा तो नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा एक अमर संपत्ति है। हालेलुया। सो ये जो आत्मा है, पहले वो पवित्र आत्मा का निवास थी, अब अंधकार की शक्ति का निवास है। अब एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, धरती की एक भी किताब में ये नहीं लिखा मिलेगा कि पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद अपने अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को खोया। आज तक किसी ने किताब में लिखा ही नहीं कि आदम स्वभाव से ही प्रारंभ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हमारे पापा मामा प्रारंभ से ही पवित्र आत्मा से भरे थे, जिसके कारण से उनकी बुद्धि परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में थी। इस कारण से आदम के स्वभाव में और परमेश्वर के स्वभाव में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं था। इसलिए पहला आदम पाप करने से पहले वह परमेश्वर का बेटा था, क्योंकि परमेश्वर के सारे गुण उसके अंदर विद्यमान थे। एक बात और सुनिएगा, पाप करने से पहले वाले आदम को एक तरफ रखो। फिर से सुनो, पाप करने से पहले वाले आदम को एक तरफ रखो और यीशु मसीह को दूसरे तरफ रखो, तो पड़ला 0 में होगा। जिसको अपने पिताश्री का दर्शन करना है तो यीशु मसीह को दर्शन में देख लीजिएगा, आपको अपने ओरिजिनल पिता का मूल समझ में आ जाएगा। क्योंकि पाप करने से पहले वाले आदम में और प्रभु यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं था। याद रखिएगा, आप उसी मूल के हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं, जिससे कि तुम ले पालक होने के कारण मेरे भाई बन जाओ, मैं बड़ा भाई तुम छोटे भाई। याद रखिएगा, यहां पर प्रभु जी का वचन कहता है वो दशा ज्यादा समय तक नहीं चली और फल खाने की बहुत छोटी सी गलती ने इंसान ने पवित्र आत्मा को खो दिया
और पवित्र आत्मा के खोने के साथ साथ उसका जो ऑपरेशन, पवित्र आत्मा का जो ऑपरेशन उसके दिमाग में था वो पवित्र आत्मा के साथ चला गया। अर्थात ये जो व्हाइट शॉल है ये पवित्र आत्मा के 9 अनुभव हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये पूरा की पूरा डिवाइन ऑपरेशन पवित्र आत्मा के साथ चला गया। आपको जानकारी मिले, जैसे ही आत्मा की सीट खाली होती है अंधकार की शक्ति आकर के उसकी आत्मा में समा जाती है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनकी आत्मा में दुरात्मा रहती है। यही कारण है जो लोग यीशु को ग्रहण कर लेते हैं और जो लोग रोड के उस पार यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनमें बाहर से तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु अंतरात्मा में यीशु के ग्रहण करने के बाद उनकी आत्मा में एक सफेद व्यक्ति रहता है। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु को नहीं जाना गया ना, उनकी आत्मा में एक काले कोट वाला रहता है। याद रखिएगा। अब यहां पर उद्धार का काम शुरू होता है। ठीक है, ये दशा श्राप है। यदि मनुष्य के मन में ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, लोभ, माया, फरेब, लंद, फंद, जो कुछ भी शरीर के 19 काम हैं, है ना, गलातियों 5:19, जरा जल्दी से पढ़ के देखें। गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 19 पद। ठीक है, हाँ वो बाइबल दे दो हमारी। यस, गलातियों 5:19। यहां मैं आपके लिए पढ़ देते हैं। ठीक है, चलिए हम ही पढ़ देते हैं। तो यहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, जरा देखो, शरीर के काम तो प्रकट हैं। काला शॉल देखिएगा, व्यभिचार 1, गंधे काम, लुचपन, मूर्त की पूजा, टोनहा, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, 16 हो गए। और ऐसे ऐसे काम, उनके विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब यहां पर 16 काम हैं। ये साल जो है 16 मोतियों से जड़ी हुई है। अब आपको देखना होगा कि इन 16 दुरात्माओं के काम में से कितने काम हमारे जीवन के अंदर पाए जाते हैं। जरा सुनो, और इन कामों के कारण ही इसके शरीर में बुद्धि के बिगड़ जाने से, जरा ध्यान से सुनो, बुद्धि के बिगड़ जाने से, जाग रहे हैं आप, शरीर के साथ वो होता है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, उसका उल्टा। फिर से सुनो, तन के लिए परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अनुभव, मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी, ये वचन है। और जिसकी हड्डी टूट जाती है वो वचन के विरुद्ध है। मेरी पीठ पर मार खाने से तुम चंगे हुए। चंगाई मेरे शरीर के लिए विरासत है, संपत्ति है। पर यदि मेरा शरीर बीमार होता है तो काले साए का प्रभाव है। मेरे गरीब हो जाने से तुम धनी हो गए हो। यदि इस तन को धन की कमी है तो जरूर किसी का कब्जा तुम्हारे धन पर है। लिखा है, मैं शांति का राजकुमार हूं।
यदि शांति नहीं है, डिप्रेशन है, ऑपरेशन है, सेपरेशन है, तो काले साए के अधीन हैं हम। प्रभु जी कहते हैं तन को मैं थकने नहीं दूंगा। यदि आप थक जाते हैं तो हमें याद रखना है मेरे प्रियो, अब इसका रिश्ता शरीर से, दिमाग से, ये बहन है। प्रभु जी ने कहा है भाई बहन समर्पित प्यार से जुड़े रहें, परंतु दोनों भाई बहन में झगड़ा हो रहा है। भाई भाई में प्यार होना चाहिए, और यदि भाई किसी भी कारण से लड़ रहे हैं, कारण कुछ भी हो, उनमें समझौता नहीं बैठा, सामंजस्य नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आत्मा के कंट्रोल में है, उनकी बुद्धि के ऊपर दुरात्मा का प्रभाव है। हां, यही कारण है उन दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता। पति और पत्नी के विचार आपस में एक नहीं होते। उसका कारण है वे दोनों एक तन होंगे, लिखा है। तन बोले तो शरीर नहीं है। शादी के बाद में पति और पत्नी को, आदम और हवा को बोला वे अपने माता पिता को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। उसका शारीरिक संबंध नहीं है, वरन वे अपनी भावना में एक हो गए हैं। इसलिए माता पिता का डीएनए मामा और पापा भी अपने माता पिता का डीएनए त्याग दे और दोनों के डीएनए, दोनों की मानसिकता, दोनों के सोच एक हो जाए, इसको कहते हैं विवाह। चलो आज हम दुआ करेंगे। पति ने बोला, पत्नी ने कहा क्या बात है, मैं भी वही सोच रही थी, चलिए आज हम दान देने जाएंगे गरीबों को। ओहो, आपने तो मेरे दिल की बात और मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। आज कितने पति पत्नी के बीच में ऐसे रिश्ते हैं। कौन राहु केतु लगा है, ये दो हड्डी के ऊपर मुंडी, क्यों पिटाई सुटाई चल रही है? लेट मी टेल यू द ट्रुथ, 3 धागे से बनी हुई डोरी मजबूत होती है। एक धागा है पति और दूसरा धागा है पत्नी। क्या उसके बीच में प्रभु है? काम तो यही, दोनों पति पत्नी दुआ करते हैं, पर सवाल यह है उनकी मानसिकता में एकता लाने वाला है कहां? अरे 2 सूखी ब्रेड को आपस में जोड़ करके खाइए तो एक ब्रेड खाने के लिए 1 गिलास पानी लगेगा, परंतु उसी में जैम और जेली लगा दीजिएगा, सर बिना ब्रेक के गाड़ी सटासट चलेगी। क्या इस दोनों ब्रेड के बीच में कोई है क्या? हालेलुया। तन में नुकसान, मन में नुकसान, और यदि तन, मन और तन के नुकसान को रोका नहीं गया इस आत्मा की पकड़ से, तो इसका अधलोक में जाना सुनिश्चित है। ये तो मर के बेचारा जाएगा, कीड़े का भोजन बन जाएगा कब्रिस्तान में, परंतु इस मन के साथ ये आत्मा धनवान के साथ डिस्को करने चल पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? इस हालात में मरने वाले व्यक्ति के साथ में बड़ी दुविधाएं हैं। ये अन्य जाति है, इसने प्रभु को नहीं जाना, इसलिए इसका ऐसा होना आदम के जमाने से है। अब तुम ईसाई हो, गोसाई हो, कसाई हो, मेहतर हो, भंगी हो, अरे कुछ भी हो जाओ, आप यदि आप ईसाई मामा पापा से पैदा होते हैं ना, तो भी आपकी दशा यही है, याद रखिएगा। ऑल द क्रिश्चियंस इन दिस सिचुएशन ओनली। इसलिए आप अन्य जाति को बोलते हो यीशु को ग्रहण करने की जरूरत है, क्यों ईसाइयों को जरूरत नहीं? नहीं, हम तो बचपन से। अच्छा, अरे बचपन से तो तेरे अंदर ये बैठा है, कौन से दिन निकला? मैं ईसाइयों से पूछता हूं किस दिन आपके अंदर से अंधकार की शक्ति निकली और पवित्र आत्मा आ गई? याद रखिएगा, ये हर एक इंसान की सिचुएशन है। अब आप कहेंगे कि मुझे श्राप के बंधन से कौन आजाद करेगा? तब प्रभु यीशु कहते हैं, इब्रानी की किताब और उसका 2 अध्याय
और उसका 14 पद। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 एंड वर्स 14। इसलिए जब लड़के मांस और लहू के भागी हो हैं तो वह अर्थात यीशु आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकंबा कर दे। अब जरा देखिएगा, मृत्यु बोलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपको मालूम है मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु, फल तो एक खाया था, परिणाम दो हुए हैं। जरा सुन लो मृत्यु की परिभाषा, विश्व की किसी किताब में यह परिभाषा नहीं मिलेगी, कान धर के सुनिएगा। मृत्यु बोले तो तुम भी आइए ना, मृत्यु बोले तो इधर आओ। मनुष्य के अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा, ये पाप करने से पहले वाला आदम है। मृत्यु बोले तो मनुष्य की आत्मा में रहने वाला पवित्र आत्मा फल खाने के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आत्मा से निकल जाए और उसकी बुद्धि का ऊपर से पहरा हट जाए, वन पार्ट, और उसके तुरंत बाद अंधकार की शक्ति उसकी आत्मा में आ जाए और उसकी बुद्धि में काला शॉल ढांक जाए। इन दोनों सिस्टम को मृत्यु कहते हैं। बहुत इजीली कह रहे मृत्यु मतलब कफन। अरे नहीं रे बाबा, उसको मृत्यु कहते ही नहीं, उसको तो सोना कहते हैं, सुख की नींद। लाजर जब मर गया ना तो यीशु मसीह ने बोला मैं लाजर को जगाने जाता हूं। तो बोले क्या बोले? जगा नहीं, यहां से पहुंचने के लिए 3 दिन और 3 रात लगेगी। वो 3 बार सो के जाग जाएगा कि चौथे दिन जगाएगा? बोले बुद्धुओ, तुमको मेरी परिभाषा नहीं समझ में आती। तब उसने हमारे समझने लायक कहा लाजर मर गया है। तो बोले ऐसा क्या? मैं जगाने जाता हूं मतलब जिलाने जाता हूं। तो चेले क्या बोलते हैं? अच्छा तू जिलाने जाता है तो चल अपन भी चेलों के यीशु मसीह के साथ मरने चले हैं। ऐसे ऐसे बुद्धू चेले थे, मैं क्या बताऊं। ठीक है सर, यीशु बोलता जिलाने जाता तो चेले बोलते मरने चलते। वो जिंदा करने की बात करता, ये जिंदे मरना चाहते हैं। हे प्रभु, तुमको भी कौन सी फौज मिली? कम से कम थोड़े तो पढ़े लिखे लोग रख लेते आप जिलाने की बात करते हैं, ये मरने की बात करते। तो प्रभु जी मेरे को जवाब देंगे, अरे सुधरे सुधराए को सुधारने में उस्तादी थोड़ी है, जो बिगड़ा है उसको सुधारो, तभी ना अपना कुछ वजन समझ में आएगा। जो कभी नहीं सुधरने की कसम खा लेता है उसको बदलने में बहुत मजा आता है। इसलिए जितने बिगड़े हो, प्रभु को आपको सुधारने में थोड़ा ज्यादा ही दिलचस्पी है, याद रखना। हालेलुया। भाग लो प्रभु से दूर भाग लो। जो व्यक्ति प्रभु से जितना दूर भागता है उसके उद्धार की तारीख उतने ही करीब आ गई है। हालेलुया। चलिए वापस आ जाइए। तो मृत्यु का मतलब होता है मनुष्य की आत्मा से पवित्र आत्मा का चला जाना और पवित्र आत्मा का ऑपरेशन या प्रभाव जो मनुष्य के मन के ऊपर था उसके साथ चले जाना। यूं कहा जाए आत्मा के साथ साथ परमेश्वर का स्वभाव भी मनुष्य के प्राण से निकल के चला गया और दूसरे स्टेंजा में अंधकार की शक्ति मनुष्य की आत्मा में आ गई और उसके दिमाग में उसने पूरी रीति से ईर्ष्या,
वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, वो सारे काम उसने लाके रख दिया। इस प्रकार के दोहरी आत्मा का निकलना, दुरात्मा का आना, सफेद शॉल का जाना, काली शॉल का दिमाग में आ जाना, इस दोहरे रूप को मृत्यु कहते हैं। माय गुडनेस, ये सब ऑनलाइन है, आपको याद रखना पड़ेगा। विश्व के अंदर में बड़े बड़े बाइबल के वैज्ञानिक पाए जाते हैं, मृत्यु की इतनी स्पष्ट परिभाषा वे दे नहीं पाए, परंतु ये अंत के दिन हैं जहां प्रभु आप सबको इन रहस्यों से वाकिफ कराना चाहता है। हालेलुया। जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। सांकेतिक भाषा में पवित्र आत्मा निकल जाएगा और इंसान के दिमाग से पवित्र आत्मा के लक्षण भी चले जाएंगे और दुष्ट आत्मा अंदर आ जाएगा और दिमाग में दुष्ट आत्मा के सारे नेचर, स्वभाव उसके अंदर चले आएंगे। इस दोहरे कार्यक्रम को मृत्यु कहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इब्रानी की किताब के 2 अध्याय में और उसके 14वें पद में, इसलिए जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान भागी हो गया, ताकि यीशु मसीह की अपनी निर्दोषिता की जगह में मृत्यु के कारण उसने शैतान को, किसको जोर से बोलिए, निकम्बा कर दिया। जोर से बोलो, शैतान को निकम्बा कर लिया। इसका पूरा अधिकार डिमोलिश कर दिया, इसका पूरा अधिकार समाप्त कर दिया, इसकी पूरी राजनीति चालबाजी को निकम्बा कर दिया। और दूसरी चीज ये कहती है बाइबल, जितने लोग जो थे, जो हैं, जो होंगे, अब जो थे वो तो गए, जो है ना और जो पैदा होंगे, उन सब लोगों को, जितने लोग मृत्यु के भय, जोर से बोलो, बोले तो मृत्यु का भय, बोले तो है, अरे मृत्यु बोले तो पवित्र आत्मा का जाना और दुष्ट आत्मा का आना, सफेद शॉल का दिमाग से हट जाना और काले शॉल का दिमाग में आ जाना। क्या है ये? चलो आप अपनी तरफ से मृत्यु की परिभाषा बोलिएगा। अरे बोलो ना। पवित्र आत्मा का जाना और दुष्ट आत्मा का आना, पवित्र आत्मा के साथ सफेद शॉल का दिमाग से हट जाना और दुष्ट आत्मा के साथ काली शॉल का दिमाग में आ जाना, क्या है? मृत्यु है। और बाइबल कहती है जितने लोग मृत्यु के भय के मारे शैतान की गुलामी में, जो उसकी आत्मा में रहता था और शॉल को उसके दिमाग में डाल रखा था, उन तमाम फंसे हुए लोगों को छुड़ा ले। अब तुमको भय है तब प्रभु काम करेंगे, और तुमको भय है ही नहीं, हाँ कौन? शैतान। क्या टेंशन, तू भी रहे मैं भी रहता, अंदर रहे, दारू पी हम भी पीते हैं, दोनों मजा। तो प्रभु कहेंगे इसके लिए मरने में मुझे कोई प्रकार का फायदा नहीं। ये तो उन लोगों के लिए यीशु अनुभव करने लगते हैं, इसको मेरी जरूरत है, जब ये सच्चाई मिल करके हमारा मन तड़फ से भर जाता है। डिजायर, यदि मेरे अंदर में इस दुष्ट को निकाल के फिर से पवित्र आत्मा आना चाहिए, इस बात की चाहत नहीं है, तो मेरा प्रभु आपकी आत्मा में आने की गलती नहीं करेगा। लिसन मी केयरफुली। यदि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आत्मा के अंदर एक काला आदमी रहता है और उसने काली शॉल मेरे सिर के ऊपर अर्थात प्राण के ऊपर डाल रखा है, जिसके कारण से मेरा शरीर उसकी हुकूमत को मानता है,
ये बोलता है चलो दारू भट्टी, हम चले जाते हैं। ये बोलता है चलो ताश खेलेंगे, चला जाता है। ये बोलेगा चलो मोबाइल को इचिक बिचिक करेंगे, हम मोबाइल पर उंगली दाबने लगते हैं। मुझे बताइए, आपके अंदर में 24 घंटे मोबाइल के ऊपर उंगली रखवाने वाला कौन? छोड़ दीजिएगा, नाम मत लो, अच्छा नाम नहीं हो, काली शॉल। हालेलुया। जितने लोग मृत्यु के भय के मारे दासत्व में पड़े थे, उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह की मृत्यु, हे पिता ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। आपको मालूम होवे, इस इंसान, एक और पद पढ़ लेते हैं। कुलूसियों की किताब 2 अध्याय और उसका 14 पद। Colossians 2:14 and 15 है। और विधियों का अदन के बगीचे में फल खा के पाप के जीवन, पाप में पड़ जाने वाले विधियों का वह लेख, जो हम अदन के बगीचे के बाहर आदम के रास्ते पैदा हुए और पाप के भागीदार हो गए। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, कि पवित्र आत्मा चला जाएगा और दुष्ट आत्मा आ जाएगा। उस विरोध को यीशु मसीह ने मिटा डाला और क्रूस पर, जो क्रूस पर था ना, उसने कीलों पर से जड़ दिया और हमारे सामने से ये सिस्टम को कि पवित्र आत्मा चला जाए, दुष्ट आत्मा आ जाए, इस सिस्टम को उसने अपने ऊपर लेकर के मनुष्य के सामने से हटा दिया। अब जरा देखिएगा कि और उसके बाद क्या किया उसने, हमारे पीछे बोलिए, उसने प्रधानताओं, फिर से बोलो, किसको? जोर से बोलो, प्रधानताओं बोले तो ये काला कोट वाला व्यक्ति, और अधिकारों बोलो, अधिकारों, अधिकारों बोले तो ये काला शॉल। शब्दों को ध्यान दीजिएगा। प्रधानताओं का संबंध ड्यूमानिक पर्सनालिटी से है और अधिकार का संबंध उसके प्रभाव से मनुष्य के दिमाग में अधिकार आ जाए, ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत आ जाए, उसके कारण से तन बीमार पड़ जाए, मन का रिश्ता टूट जाए, आत्मा के लिए नीचे की बुकिंग कंफर्म हो जाए। प्रधानताओं को और अधिकार को अपने ऊपर लेकर सजा के रास्ते जो भुगतान आदम की संतानों को करना चाहिए था, वो भुगतान प्रभु यीशु मसीह स्वयं कर लेते हैं और अपने ऊपर से उतार कर कब्रिस्तान में मृतकों में से जी उठने के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाते हैं और कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के छुटकारे की संपत्ति इकट्ठा करके रख दी है। जो थे, जो हैं और जो होंगे, उन सब के लिए एक ही बार प्रभु यीशु मसीह मेमना बन करके बलिदान हो जाने के कारण उसने स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए सब प्रकार का छुटकारा रख दिया है। अब तुमने ये सच्चाई नहीं जानी, तुमने यीशु मसीह को अपना पाप नहीं सौंपा, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, इस कारण से जो छुटकारे की संपत्ति स्वर्गीय स्थानों में थी वो अभी भी वही है, यहां नहीं आई, इसलिए भोगो श्राप। जियो टूटे रिश्ते पर, रहो बीमार, रहो तकलीफ में, चोर का धन चंडाल ले जाए, काले कोट वालों को खिलाओ, खाकी वर्दी वालों को पिलाओ, सफेद कोट वालों के सामने ग्रेजुएटी खाली करवाओ।
परमेश्वर के भक्तों के शरीर में चाकू नहीं लगना चाहिए। कटवा रहे हैं पेट, वाई, हड्डी टूट रही, रॉड लगवा रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? लेट मी टेल यू द ट्रुथ, कहीं ना कहीं इस अधिकार को प्रभु ने वापस ले लिया है। उसको समझो, आवश्यकता महसूस करो, यह मेरी जरूरत है। प्रभु कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ठीक है ना? आप कौन हैं? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमें एक और कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना? हाँ, तुम आ जाइए। अजो नहीं, वो पीछे वाला आ जाए। ठीक है, हमें एक और कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और वो थोड़ा पीछे खसको। हाँ, इधर आ जाओ। ये है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए लाल हमने रखा क्योंकि यीशु ने जो खून बहाया ना, पकड़ो ऐसे, बोलिए, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने क्रूस पर अपना प्राण बलिदान करने के टाइम पर क्या किया? ये निर्दोष था। ठीक है, थोड़ा आ जाइए। ये मनुष्य का जो पाप था ना, अच्छा ठहर जाइए। हाँ, हम थोड़े समय के लिए ये वाली गुलाबी को क्या समझते हैं? पाप। ठीक है, ये है, हंसने की कोई बात नहीं है उसमें। या तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हंसी आ रही है। चलिएगा, ये है हमारे पाप। प्रभु जी कहते हैं, मनुष्य के सारे पापों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। एक्चुअली ये था लाल, मतलब सफेद। ये वाला सफेद कलर जो है यीशु की निर्दोषिता है, इसमें कोई पाप नहीं है। ठीक है, इसने कोई गलती नहीं की है। इसका डीएनए 24 क्रोमोसोम्स वाला, जिसमें आदम और हवा का कोई प्रभाव नहीं है। परंतु आज क्या किया उसने? उस पाप को ले लिया। कहां गया वो? नीचे है। ठीक है ना? अब जरा सुनिएगा, लोहार के पास जाइए तो अपना औजार ले जाइए, तो वह उसको पैना करता है। कैसे पैना करता है मालूम है? उसके पास एक बड़ा मोटा लोहा होता है जिसको वो लकड़ी के ऊपर रख लेता है, जिसको निहाई बोलते हैं, बेस, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद आपका हंसिया, कुल्हाड़ी, ये जो भी चीज़ है उसको पजाना है, पैदा करना है, तो नीचे बेस में रखता है, और फिर उसके बाद हथौड़े से उसके ऊपर चोट देता है। यदि वो इस तरीके से इसमें चोट देगा तो जितनी जोर से हथौड़ा पटकेगा ना, उतना ही जोर से आप ऊपर जाएगा ये। परंतु अब यहाँ एक लोहा रख देते हैं, तो मैं नीचे वाले कठोर सतह पर ऊपर का कठोर सतह पटकता हूं, तो ये उचटता नहीं, वरन दोनों तरफ से जब दबाव पड़ता है तो ये पिचक जाता है। समझ गए ना बात? कुछ इसी तरीके से प्रभु ने अपने निर्दोषिता के सफेद कपड़े के ऊपर इसने ये मनुष्य के पाप रख लिए, और परमेश्वर को बोला, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं? तो परमेश्वर कहते हैं, तू पापी दिखाई दे रहा है। तो प्रभु कहते हैं, हाँ तो होने दे सजा का भुगतान मेरे ऊपर में। तब पिता परमेश्वर उसको यूं पीटते हैं। निर्दोषिता की लोहे की मजबूत सतह पर न्याय का हथौड़ा जब पड़ता है ना, तो प्रधानताओं और अधिकार का पूरा लिवर बाहर आ जाता है। अरे भाईजान, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, रट्टू तोता के समान बोल दिए तो काम नहीं बनता। इस रहस्य को समझिए। निर्दोषिता, अरे क्रूस में तो कई लटके थे भाई साहब,
परंतु इसी यीशु के क्रूस पर लटकने के टाइम पर बादल को क्या हो गया, सूरज को क्या हो गया कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया। और जैसे ही उसने प्राण त्यागे, कहां से भूकंप आ गया, चट्टानें तिड़क गईं, कब्रें खुल गईं। अरे प्रभु, इससे पहले भी तो कई ऐसे ही क्रूस में मरे थे, इसके बाद में भी तो बहुत क्रूस में मरे थे। अरे वो तो पापी थे, मरे थे, परंतु ये तो निर्दोष मरा था। इस चक्कर में चट्टानें तिड़की थी। कईयों के क्रूस पर मरने और यीशु मसीह के क्रूस पर मरने में आसमान और जमीन का अंतर है। हालेलुया। ये सारे पाप लेकर के प्रधानताओं को, काले वाले कोट को, और अधिकारों को, काली वाली शॉल को अपने ऊपर लिया और उसकी सजा पाई। और उसके बाद में, है ना, चलिए ऐसे घुटना टेक लीजिएगा, ऐसा ये कब्रिस्तान में गया और 3 दिन और 3 रात में उसने जो भी काला वाला आदमी और काले वाले शॉल को, ये गुलाबी में डाल दिए हैं ना हमने, उसको अपने ऊपर से निकाला और नीचे कब्रिस्तान में गाड़ा। खड़े हो जाइए और ऐसा करके कहिए, मैंने सारी प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर जी उठने के रास्ते तेरे ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रभान। तुमको मालूम है, आदम बाबा ने तुमको अदन के बगीचे के बाहर पैदा करके पवित्र आत्मा को खो देने और दुष्ट आत्मा को आ लेने वाले सिस्टम को अपने ऊपर उतारा और अपने ऊपर पहना और क्रूस पर सजा याफ्ता पाके जब कब्रिस्तान में गया चंद्रभान भाई, वहां जाके तमाम बीड़ी, सिगरेट, लंद फंद वाला काला शॉल, और जो काला शॉल लेके आया था ना, काला कोट वाला, उसको कब्रिस्तान के अंदर गाड़ के रखा। आपको मालूम क्या? इसलिए तो धोंक रहा है बीड़ी, इसलिए मोबाइल में इचिक बिचिक कर रहा है। बोलो इचिक बिचिक। हमने पता नहीं कहां से सुन लिया ये, तो उसको याद कर लिया, अच्छा लगा ये इचिक बिचिक। ये हमारा जनरेशन नहीं, किसी से सुना था हमने इचिक बिचिक, ठीक है, ये नीचे पड़ा है। जब भाई आप ये सच्चाई, ये पापी है ना, जब ये सच्चाई जान लेते हैं, हे प्रभु आपने मेरे अंदर रहने वाली अंधकार की सत्ता को और मेरे दिमाग के ऊपर प्रभुता करने वाले काले शॉल को, जो मेरे तन को, मन को, आत्मा को नरक भेजने वाला था, उस अधिकार को मेरे ऊपर से लेकर अपने ऊपर लिया और उसको कब्रिस्तान में गाड़कर जी उठे और विजय प्राप्त किया। तो कहिए, हे प्रभु, नहीं तुम नहीं, ये हे प्रभु, मेरे श्राप, मेरे अंदर के प्रधान और उसका अधिकार जो मेरे सिर में है, उसे निकालने के लिए मेरी आत्मा में आ जाइए। अब जरा देखिएगा, बहुत बारीकी से देखिए। अब यीशु मसीह गलतियों के परिचय के बाद विश्वास करने के साथ है, जब ये व्यक्ति तन से अंगीकार करता, परंतु इन्होंने तो बोल दिया, पर ये इंफॉर्मेशन आई कहां से? मन से। शरीर अपने आप से नहीं बोलता है, परंतु मन ने आदेश दिया बोल करके, इसलिए मुंह से हमने आवाज सुना। ये मुंह की आवाज कहां से आई? दिमाग से। इसलिए मन से विश्वास किया जाता है, ठीक है। अब ये यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, कैसे होगा पहले से आप सुन लीजिए, और जैसा हम बोलेंगे वैसा ही आप दोनों को हरकत करना है। सब लोग सुनिए। जैसे ही मन के निर्देश का अंगीकार मुंह करेगा ना, तो यहां एक घटना घटेगी। क्या है मालूम? क्या? ये यीशु लाल कपड़ा वाला, ये ब्लड है,
क्राइस्ट जीसस, ये यीशु जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये काला कोट वाला उस तरफ भागना, ठीक है ना। जिस प्रतिशत में यीशु अंदर जाएंगे उसी प्रतिशत में प्रधानताएं आत्मा छोड़ करके भागेंगी। परंतु प्रधानताओं, अब एक बात और सुन लीजिएगा, यह प्रधानता जाएगी तो जाएगी, परंतु काला शॉल छोड़ के जाएगी। नहीं समझे? हाँ, चलिए बोलिए, हे यीशु मेरे अंदर आइए। हाँ जाइए यीशु। अब तुम उस तरफ भागो ना काला शॉल छोड़ के। हाँ नहीं, हाँ जाओ, भागो भागो। हाँ, ये यीशु आ गए। जैसे ही मनुष्य की आत्मा में यीशु आएंगे तो प्रधानताएं चली जाएंगी, परंतु बेचारा गया तो जरूर, पर शॉल छोड़ के भागा। फिर से सुनिएगा, वो आत्मा से तो छोड़ के चला गया, परंतु दिमाग में अपना कारोबार छोड़ के गया। फिर से सुनना, आत्मा से तो वो छोड़ के चला गया, छोड़ के इसलिए गया क्योंकि यीशु उसकी आत्मा के अंदर आ गए, पर जाने के वक्त उसने आत्मा तो खाली कर गया, पर दिमाग में मुसीबत बोके चला गया। इसलिए आए यीशु मसीह के ग्रहण करने वालों, तुम्हारी आत्मा में पुत्र आने के कारण आत्मा ब्रांड न्यू हो जाती है, परंतु दिमाग में हरकतें विश्वास के पहले जो थी ना, वो आज भी बनी रहती हैं। यही तो कारण है, नहीं तो सारे यीशु मसीह को मानने वाले बदल गए होते, परंतु हरकत तो वही है। पहले सूखे पापी थे, आजकल गीले हो गए। पहले नॉन पेंटिकॉस्टल पापी थे, आजकल पेंटिकॉस्टल पापी हो गए। ये एक सामान्य चीज है। आत्मा बदल गई पुत्र के कारण, परंतु मन नहीं बदला। देखो, पहली विजय, दिस इज द फर्स्ट वॉरफेयर इज ओवर। ये पहली लड़ाई है जो मनुष्य की आत्मा के अंदर उस समय होती है जब मन को पाप से आजाद हो जाने की झटपटाहट आती है, पुत्र यीशु की सच्चाई मालूम हो जाती है, और उसके बाद जब वह पुकारता है विश्वास के साथ में, पुत्र यीशु उसके अंदर का आ जाते हैं। गलातियों 4:6, पुत्र की आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कह के पुकारती है, तुम्हारे हृदय के अंदर भेजा है। हालेलुया। जानकारी मिले, पुत्र यीशु मनुष्य की आत्मा में आ गया, उसकी आत्मा शैतान की पकड़ से आजाद हो गई, वो दुरात्माएं भाग गईं। आपको जानकारी मिले कि जितने लोग यीशु मसीह को पाप के अंगीकार के पश्चात ग्रहण कर लेते हैं, उनकी आत्मा से प्रधानताओं का डेरा साफ हो जाता है। परंतु ऐसा हो सकता है तन को कोई अनुभव ना होवे और मन को भी कोई अनुभव ना होवे। इसलिए कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बावजूद भी मानसिक रीति से बॉन्डेज में पड़े हुए हैं। अब आप कहिएगा, क्या कोई व्यक्ति यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करे तो उसके तन में और उसके मन में और उसके परिवार में और उसके रिश्ते में अंधकार की शक्ति के प्रभाव देखे जा सकते हैं क्या? तो उत्तर है हां। फिर से सुनिए, एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, बपतिस्मा पा ले, तो क्या उसके तन में, उसके मन में, उसके रिश्ते में, उसके परिवार में बंधन पाए जा सकते हैं क्या? हां, क्योंकि प्रधानताएं तो चली गई पर अधिकार अभी भी रखा है।
ये पहली लड़ाई है, प्रधानताओं को हरा देना। अब आपको दूसरी लड़ाई के लिए तैयार होना है। दूसरी लड़ाई की तैयारी क्या होगी? दूसरी लड़ाई की तैयारी इस काले शॉल को उतारने की होगी। अब ये काला शॉल कैसे उतरेगा? प्रभु कहते हैं जी, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हेलो चंद्रभान, टेंशन मत ले, मैं अंदर ना, मेरे पास एक और ऑप्शन है। तूने तो मेरा अनुग्रह देखा है, लिसन मी केयरफुली, खिचड़ी नहीं बनाना। तूने तो यीशु मसीह का अनुग्रह देखा है, पर मैंने अपने द्वारा एक और इंतजाम किया हूं चंद्रभान। वो ये है, तेरे दिमाग के ऊपर में, तेरे तन के ऊपर में, तेरे परिवार के ऊपर में, तेरे धन के ऊपर में, तेरे रिश्ते के ऊपर में, उसने, प्रधानता ने जो अपना प्रभाव छोड़ गया है ना, उस प्रभाव को खलास करने के लिए मेरे पास एक और इंतजाम है। ऐसे बोल रहे हैं प्रभु चंद्रभान जी को। तो चंद्रभान जी बोलते हैं, क्या करूं प्रभु? तो प्रभु जी बोलेंगे, देख मैं तेरी आत्मा में आके लाइन क्लियर, ये लाल झंडी थी ना, लाइन क्लियर दे दिया। क्या? तेरे अंदर चंद्रभान, तेरे अंदर जब तूने फल नहीं खाया था तो कौन रहता था? पवित्र आत्मा। और उसके साथ साथ क्या था? सफेद शॉल थी। तो पवित्र आत्मा कहां रहते थे चंद्रभान? आत्मा में। और सफेद शॉल का अधिकार कहां था? दिमाग में। जिसके कारण से तन में बीमारी आती नहीं थी, रिश्ते वगैरह टूटते नहीं थे, निराशा वगैरह होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि सफेद शॉल उसके दिमाग में पवित्र आत्मा ने डाल रखा था। तो प्रभु जी कहते हैं, टेंशन मत ले, मैंने उसके लिए लाइन क्लियर कर दिया हूं। मेरा तो ना उसको निकालने का काम था, लिसन मी केयरफुली, मेरा तो अधिक प्रधानताओं को निकालने का काम था, परंतु शॉल निकालने का काम मेरा नहीं है। हे प्रभु, तुम अधूरा डिलीवरेंस देंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो पहला एपिसोड था, दूसरा और है। मेरे नाम से चलेगा कारोबार? क्या? बोले पवित्र आत्मा को बोला ना, वो सफेद शॉल लेके आएगा। मैं तो लाइन क्लियर करने वाला पोर्टर हूं। अब कहिएगा, चंद्रभान जी विश्वास के साथ आज की शिक्षा के बाद कहेंगे, हे यीशु, जोर से, हे यीशु, मेरी आत्मा में आप हैं, मेरी आत्मा में आप है, मेरी आत्मा में पाप करने से पहले जो पवित्र आत्मा रहते थे, उसके साथ शॉल भी था, मेरी बुद्धि के ऊपर ढांक लिया था, और परमेश्वर के सारे स्वभाव मेरे मन में दिए थे। इस कारण से मैं परमेश्वर का पुत्र था। उसको भेज दो। तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, पवित्र आत्मा जल्दी आओ। आ गया। तो यीशु के साथ साथ पवित्र आत्मा भी आया। अब कई पेंटिकॉस्टल लोगों के पास में पवित्र आत्मा तो आ गया, परंतु शॉल उसके माथे पर होना चाहिए बोल करके आइडिया था ही नहीं। वो तो अन्य भाषा बोलने में खुश थे, रबा रबा ता 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 ता, दैट्स ऑल। ये आ गया बेचारा, परंतु ड्यूटी दी ही नहीं गई है उसको। अब यहां समझ का सहारा लेना पड़ेगा। आपको जानकारी मिले, अब पुत्र यीशु, ये तुम्हारा बेस ये बन गया है। अब पवित्र आत्मा का रोल शुरू होता है। अब जरा देखिएगा, हम आपको प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये पवित्र आत्मा है और उसने अपने साथ शॉल लाया है। ये मन जब इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं पवित्र आत्मा के प्रभाव को अपने मन के ऊपर दूं। फिर से सुनो,
जब मनुष्य का मन इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरा मन पवित्र आत्मा के चलाए चले, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 14 पद, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब जरा देखिए, ड्रामा देखिए, लिख लिया ना आपने, लिख करके हमें देखिएगा, जरा देखें। हाँ, इधर देखिएगा, अभी पकड़ के रखो, वैसे पकड़ के रखो। हाँ, अभी उसी को ड्यूटी दे दे रहे हैं। वैसे वो तो ऐसा नहीं करता है, परंतु मदद कर रहा है हमारी, ठीक है ना। जिस प्रतिशत में, हेलो, जिस प्रतिशत में मेरा मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जाता है, उसी प्रतिशत के हिसाब से अंधकार का साया मनुष्य के दिमाग से चला जाता है। देखो, पवित्र आत्मा पाने का काम 1 मिनट में हो गया, परंतु शॉल काली वाली चली जाए, बोल के सफेद आ जाए, वो एक झटके में नहीं होता। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। अंश अंश करके, हाँ, क्या लिखा है कुरिन्थियों की दूसरी किताब, और उसका यदि मैं 3रा अध्याय निकालूं और उसके 18 पद को, 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु जो आत्मा है उसके तेजस्वी रूप में, उसके सफेद आचरण वाले रूप में अंश अंश, थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल करके बदलते चले जाते हैं। नॉट ए वन इंस्टॉलमेंट एक्सपीरियंस। हालेलुया। ये सॉल ट्रांसफर, सॉल का बदलाव इकट्ठे नहीं होता है ना। आप अपने मन को 5% पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दीजिएगा, हेलो, तो काली शॉल 5% उसके अंदर से निकल जाएगी। यदि 10% आप अपने मन का नियंत्रण पवित्र आत्मा को दीजिएगा, तो काली शॉल 10% निकल जाएगी। यदि आप 50% अपना मन आत्मा के नियंत्रण में दीजिएगा, तो 50% काली शॉल छोड़ के चली जाएगी। यदि आप 95% अपने मन को नियंत्रण में दीजिएगा पवित्र आत्मा के ना, तो वह 95% शॉल कट के नीचे गिर जाएगी। वो नहीं खींचेगा, नीचे गिर जाएगी। अब एक बात है, हमारा मन कितना पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है कि उस मन से अधिकार जो शैतान के द्वारा आता है हमारे जीवन से समाप्त हो चुका है। आत्मा का उद्धार तो पुत्र ने कर दिया, परंतु पवित्र आत्मा मनुष्य के दिमाग के ऊपर पड़ी पकड़ को निकालने के लिए अपने आत्मा के द्वारा संचालित किए जाने वाले ईश्वरीय स्वभाव को, जो मनुष्य की इच्छा और समर्पण के ऊपर निर्भर करता है, जितना ज्यादा मेरा मन आत्मा को नियंत्रण, जितना ज्यादा मेरा मन ये चाहेगा कि हे पवित्र आत्मा मेरे मन को नियंत्रण कर ले, उतना ही प्रतिशत में मेरे मन से मेरे डीएनए का, हेरिडिटी का, अनुवांशिकता का, पैतृक गुणों का, समानता का जो अधिकार मेरे डीएनए में पाया जाता है, जो प्रैक्टिसेस मेरे जीवन के अंदर में पाई जाती है, खुड़खुड़ाने की आदत, ईर्ष्या की आदत, बैर की आदत, लोभ
लोभ की आदत, झगड़ा करने की आदत, थोड़ा सा कुछ बोलो तो जैसे घंटे में कंकर मारे ना तो टन। कई लोगों का मन भी जरा सा छेड़ दो फिर देख लेना, बाप रे बाप, बौखला जाते हैं। इस प्रकार की टेंडेंसी को एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को जितने प्रतिशत में नियंत्रण देगा, ये आचरण 1 by 1 आपका मन छोड़ करके भागने लगेंगे। दिस इज द सेकेंड वॉरफेयर, ये दूसरा युद्ध है। पहला युद्ध यीशु को ग्रहण करने में शैतान की हार हो गई, परंतु दूसरा युद्ध मन के अंदर में, उसने जाने के वक्त जो काली शॉल छोड़ रखा था उसको हमारे जीवन से निकालने के लिए पवित्र आत्मा को अपने मन के ऊपर अधिकार देने के द्वारा उसके काम को नष्ट करने पर हम दूसरी लड़ाई पर विजय पा लेते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, पहली लड़ाई के बारे में आपका क्या सोच है और दूसरी लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, 90% तो मैं पापी हूं बोल के यीशु को ग्रहण किया ही नहीं। वो तो चंगाई के चक्कर में बपतिस्मा ले लिया आपने कि दोबारा भूत ना आए। वहां यीशु आके करेगा भी क्या? तुमने पाप तो माना ही नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने थे जिन्होंने बपतिस्मा लेने के पहले अपने जिंदगी पर जो जो गलतियां की है उसकी लिस्ट बनाई थी कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा? किसने बपतिस्मा लेने से पहले ये याद किया था, मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में 7 बार गलती की थी, अब दोबारा नहीं करूंगा, आओ मैं बपतिस्मा लेता हूं। मैंने पापा के जेब से 5 बार 500 की नोट बांध, मैंने माँ के साथ में बदतमीजी की है, मैंने बाप के छुप करके कान में मोबाइल डाल करके, कान में मोबाइल का तार डाल करके अपनी उससे रात के 12 बजे ऐसा किया था। यदि आपने बपतिस्मा के पहले अपने पाप की जानकारी हासिल नहीं की और उसको दोबारा नहीं करने का निश्चय नहीं लिया, तो पापी हालात में यीशु आके करेगा भी क्या? ये ढोंग है, ढोंग, ये अधूरा उद्धार है। चंगाई पाने के लिए और चंगाई नहीं आने, बीमारी नहीं आने के लिए लक्ष्य बना करके यीशु को ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर यीशु आने की गलती नहीं करेगा। वह तो क्षमा उस प्रतिशत पर देगा जिस प्रतिशत में आपने पाप का अंगीकार किया है। हालेलुया। हमें तो शंका होती है, चंगाई के चक्कर में आने वाला यीशु की भक्ति करने के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मेरे दिल में आजा, प्रभु कहते अरे आजा रे बाबा, क्यों नहीं आता? क्या करूंगा? पाप तो तू बीड़ी पीता ना, तू पिएगा, मैं अंदर रह करके ना मेरा दम घुटेगा बाबा, मैं नहीं आता। पहले बोल मैं पाप आज के बाद मैं बीड़ी पीना नहीं कर, बीड़ी नहीं पीऊंगा। हाँ, प्रभु कहेगा हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? देख, मैं आ भी गया तो रात को 12 बजे तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा तो मेरे को अंदर कैसे लगेगा, तू ही बता। और तू रात को ना वो मोबाइल में ऐसा वाला देखेगा तो मेरे को तो अंदर रह के आंख बंद करना पड़ेगा ना। इसलिए आने की गलती नहीं करूंगा मैं। आपको अपने पाप की जानकारी हुई क्या? फिर प्रभु का करेगा क्या अंदर आके? मैं किसी पापी के अंदर नहीं आता, कान खोल के सुन लो। मैं धर्मियों के अंदर आऊंगा, और धर्मी वो है जिसके अंदर अपनी गलतियों से निकलने की झटपटाहट है। और उसको, जिसको गलतियों से निकलने की झटपटाहट है, उसको गलती की जानकारी होना चाहिए। और जिसको गलती की ही जानकारी नहीं तो उससे निकलने की झटपटाहट का सवाल ही नहीं उठता। और जिसके अंदर में गलतियों से निकलने की झटपटाहट की आवश्यकता नहीं, उसके अंदर यीशु आके करेगा भी क्या?
हालेलुया। आज रात अपनी जिंदगी को एक बार सोच के देखो ना, वो लाल शॉल वाला अंदर आया क्या? वाइट की तो बात बहुत दूर है। जिस दिन एक व्यक्ति को अपनी गलतियों की सारी जानकारी हो जाए और उसके अंदर गलतियों की सजा का बोध हो जाए, एहसास हो जाए कि मुझे इस सजा से मुक्ति पाना है, मृत्यु की सजा से मुक्ति पाना है, मैं अपने पाप की क्षमा मांगने के लिए अपनी सारी गलतियों को याद करता, हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, तब पुत्र यीशु आकर के इसकी आत्मा के कलंक को निकाल देते हैं। परंतु काली शॉल और बीमारियां बनी रहती हैं। ठीक है, तब पवित्र आत्मा आते हैं। यीशु कहते हैं इसने मान ही लिया है, पवित्र आत्मा आ जाइए। तब पवित्र आत्मा आ जाते, परंतु शॉल अपने हाथ में रखते हैं। पर जिस समय ये मन कहता है हे पिता तेरा आत्मा मेरे नियंत्रण में रहे, तो जिस प्रतिशत में आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर होगा, उसी प्रतिशत में ब्लैक शॉल आपको छोड़ करके चली जाएगी। और जिस समय सफेद शॉल इसके दिमाग में होगी, तन में बीमारियां कभी नहीं आएंगी, इसकी हड्डी नहीं दुखेगी, हाँ, ये गरीब नहीं रहेगा, इसका रिश्ता टूटेगा ही नहीं। मुझे लोगों ने बहुत तकलीफ दिया, वो नाराज हो गए, हमने हर वक्त उनको सीने से चिपटा के रखा। हमारे सेवक 2-2 हजार, 1,500 हजार लोगों की कलीसिया लेके चंपत हो गए। एक ही दिन में हमको गरीब बना दिया, परंतु हमारा सीना उनके लिए हर समय खुले रहा। हम बराबरी की कुर्सी में उनसे बिठालते रहे, हमने उनको कभी बैर नहीं दिया। हमारा रिश्ता नहीं टूटता, क्योंकि सफेद शॉल आपको विवश करेगी। कुर्ता मांगे तो दोहरा भी दे देना। नो ब्रोकन रिलेशनशिप, बुरा मानने का सवाल ही नहीं है। और यदि थोड़ी चोट भी लग गई तो कुछ मिनटों में चोट जो है भर जाती है, थोड़े के लिए सदमा लगता है, परंतु ज्यों ही घुटने में जाइए, पवित्र आत्मा कहेंगे कैसा कड़वाहट लेके बैठा, सुधर ले नहीं तो मैं जाने वाला हूं। तब तत्काल गिल्टी कॉन्शियस होगा और मन कहेगा हेलो, कल से ना तेरे लिए थोड़ा टेंशन आ रहा था, क्षमा करेगा क्या? माफी मांगने में देरी नहीं करेगा गिल्टी कॉन्शियस से आजाद होने के लिए। यह है पवित्र आत्मा का चलाया चलने वाला, जो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तो मिस्टर चंद्रभान, तुम्हारे माथे के ऊपर से काली शॉल सफेद शॉल के कारण चली गई। अब मैं तुमको देख सकता हूं कि तुम मेरे पुत्र हो। यू आर माई सन, आई एम वेल प्लीज्ड विथ यू, है ना पुत्र? धन्यवाद, आपने खोए हुए पवित्र आत्मा को फिर से चंद्रभान के अंदर आत्मा में, प्राण में, शरीर में, धन में, काम में, व्यापार में वापस लौटाने के लिए मेरे राज्य की स्थापना में मेरी मदद की। इसलिए सारी महिमा, आदर और सम्मान जो पुत्र को महिमा देता है वह मुझे महिमा देता है, जो पुत्र को आदर देता है वह मुझे आदर देता है। आपको मालूम है पिता भी पुत्र को कहता है, 24 प्राचीनों के बीच में, 4 प्राणियों के बीच में एक बद्ध किया हुआ मेमना मैं कह के पुकारता है। वही है पिता के हाथ में रखी किताब जो 7 मोहर से लपेटी गई है, उसको खोलने में केवल एक ही है जिसने विजय पाई है,
अधलोक और मृत्युलोक की कुंजी मेरे पास में है। पतरस को कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वही खुल जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वही बंध जाएगा। पतरस, आज के बाद में मैं तुझे चट्टान बना दूंगा और इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अरे बाप रे बाप, लाल शॉल वाले, तुम्हें तो दुनिया सजदा करती है, स्वर्गदूत भी सजदा करते हैं और पिता भी कहते हैं तेरी चक्कर में तो ये मेरे राज्य के अंदर आ गए। इसलिए हम यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आराधना के योग्य है। यदि वो ना होता तो पवित्र आत्मा के लिए ग्रीन सिग्नल ना मिलता। यदि वो ना होता तो पवित्र आत्मा इसकी काली शॉल उतारने में मदद नहीं करता और इसको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार नहीं मिलता। यह है वह ड्रामा जो हमारे जीवन में आपसे आजादी का एक स्पष्ट पिक्चर सामने लाता है। हालेलुया। अब हम कल आपको इस शिक्षा को अगले सत्र में ले जाएंगे और कल ही छुटकारे के लिए आज रात इस ड्रामे को याद करें और चिंतन करें। आपको याद है कि आपके अंदर में कौन कौन सी गलतियां थी जिसके कारण से शैतान ने काली शॉल डाल रखा था? उसको याद करो। रात को पूछो किससे किससे आपकी 36 का आंकड़ा चल रहा है। किसको किसको आपने चोट दी थी, किसके किसके मोबाइल चोरी किए थे और कितनी चप्पलें गायब की थी तुमने चर्च से, और बाप के जेब से कितने नोट मारे थे। और तुम भी गया बाथरूम बेचारा नहाने, देखा कि अंदर से ताला बंद है, 100 की 50 में से 3 गायब करके साड़ी के नीचे। इसको क्या है, पी लेगा, बच्चे में पालती हूं। पत्नियों, कहीं तुमने जेब से नोट तो नहीं उड़ाए थे? यदि ऐसा कार्यक्रम है तो मान लो, हे प्रभु 4 बार मैंने पति का जेब खलास की थी मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु 3 मोबाइल मारा था मैंने, है ना। आज मोबाइल जैसी चीज यदि टेबल में छोड़ दिया जाए तो पलक झपकते ही जैसे उजियाला आता और अंधेरा जाता ना, वैसे मोबाइल गायब हो जाता है। सर मैं क्या बताऊं, कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा जरूर होता है। सब मिल जाएगा परंतु आज तक मोबाइल किसी को नहीं मिला वापस। और मोबाइल चोरी को चोर चोरी समझता ही नहीं, फायदा समझता है। आपको मालूम होवे, लौटा दो, नहीं है तो कम से कम हाथ जोड़ के कहना बेच लिया और खा गया मैं, पर चुराया तो था तेरा मोबाइल। आपने भी अपना गाल न जाने कितने लोगों को चूमने के लिए दे दिया था, हैं, अनरजिस्टर्ड दशा में अपने बॉयफ्रेंड को, और तुमने भी कितने के गाल चाट लिए थे, हैं। तुमको याद है क्या? प्रभु ऐसे पापियों के अंदर में आने की गलती नहीं करेगा। मुझे माफ करना है। तुम्हारी आत्मा में प्रभु आने की गलती नहीं होगी, क्योंकि उसको तो तुम शौक फरमाना बोलते हो, पाप तो कहते नहीं। तो पापी के अंदर प्रभु आके करेगा भी क्या? वो तो धर्मियों के अंदर आता है। इसलिए आज रात आपने किसी बिटिया को, किसी बहन को झड़िया के पीछे ले जाकर उस व्यवहार से व्यवहारित किया था जो पति और पत्नी करते हैं। मेरा प्रभु आपके दिल के अंदर में आकर पाप क्षमा करने की गलती नहीं करेगा जब तक कि आप उसकी गलती को नहीं मानिएगा। इसलिए दिल देना बंद करो। शादी हो जाए तो पूरा दे देना, फिर वापस मत लेना। और पहले से तुमने एप्पल के सामान आधा कटवा लिया, फिर ओरिजिनल चाटेगा तो उसको बदबू नहीं आएगी। इस दिल को किसी ने जीभ मारा था क्या? हमारी सांकेतिक भाषा में समझ लीजिएगा, आप सर्कस कर रही हैं बिटियाएं, तार पर खड़े होके बॉयफ्रेंड के साथ में लव यू करके। हाँ, मेरा प्रभु ऐसे झूठे दिल में नहीं आता। रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। आज निश्चय कर लो अपने बॉयफ्रेंड को भाई बोलोगी और आज के बाद रिश्ता खत्म।
तब जाके प्रभु कहेगा इस धर्मी के अंदर आने में मजा आएगा। ये काला काला कोट वाला ऐसे नहीं जाएगा, याद रखना। जब तक कि आपके आत्मा के अंदर, आपके मन के अंदर आपके पापों की पूरी जानकारी नहीं हो जाएगी और उससे निकलने की झटपटाहट जब तक नहीं होगी, प्रभु यीशु मसीह आके करेगा भी क्या। और यदि तुमने बपतिस्मा ले भी लिया है तो मन फिराए बिना वो बपतिस्मा ऑलरेडी कैंसल हो गया है। इससे स्वर्ग का राज का ताला नहीं खुलता। राइट इट। और यदि आपने पाप क्षमा की, आपने पाप की जानकारी भी नहीं यदि प्रभु जी को ग्रहण कर भी लिया है, तो ये बपतिस्मा तुम्हारे कोई काम का नहीं है। हम बपतिस्मा के बारे में भी सिखा देंगे एक बार। हालेलुया। यही तो कारण है, हम इधर भूत निकालते हैं, शाम को फिर आ जाता है। कितना दुआ करवाइएगा आप हमसे, हम तो परेशान हो गए हैं आपका भूत निकालते निकालते, पता नहीं क्यों आ जाता है। वो बोले सीट में बैठा हूं, गया तो था नाम छोड़ के, नाम के कारण, फिर आऊंगा नहीं क्या? इसने बीड़ी नहीं ने छोड़ा है, इसको छोड़ के मैं करूंगा भी क्या? देखो भैया, मीठी दवाई से 5 खुराक में बुखार उतरता है, कड़वी में एक ही बार में इंसान ठीक हो जाता है। आजकल हमको हमारे गुरुदेव लोग मिठाई शक्कर मिला मिला के ना खिलाते थे। कोई बात नहीं, तू जल्दी आ जा, बीड़ी बाद में छोड़ना, पहले तो बपतिस्मा ले ले, जिससे कि 10 की नोट की आमदनी शुरू हो जाए। आज हम खाना पूर्ति ना कर रहे हैं चर्च, मेरे चर्च में 50 लोग हैं, प्रभु जी कहते हैं ऊपर जाने में एक भी का नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने पाप माना ही नहीं। क्या करिएगा फोटो भेज के अमेरिका? ये ऊपर जाने वाले नहीं है। ऊपर जाने वाला वो होता है जिसके अंदर पाप के कारण से झटपटाहट होती है, उसको छोड़ने का ना मन आ जाता है और वो पागलों की तरह कहता हूं प्रभु आज के बाद में ये गलती नहीं होगी, वायदा तेरे और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो जाए। तब प्रभु कहेगा आने में मजा आता है। प्रार्थना करें। पिताजी आपको धन्यवाद। और इस समय पिताजी हम सब आपकी उन सच्चाइयों को जानकर अपना जीवन आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। हमने आपकी भक्ति जरूर की थी, परंतु आपने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम पाप की दशा में ऐसा करते रहे। पर हम धर्मी बनना चाहते हैं, हम पर दया कीजिएगा प्रभु। हमें उन एहसासों को याद दिलाइए जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, उन पापों को याद दिलाइए जिसके कारण से हमारा और आपका संबंध अभी भी टूटा हुआ है। आज रात हर एक प्राणी, आत्मिक प्राणी से बातचीत कर, ये जो तिने भवन में है हर एक के दिल से बातचीत कर। उन्होंने पहला ही युद्ध नहीं जीता तो दूसरे युद्ध की तैयारी कहां से हो जाती? जब आत्मा में ही यीशु नहीं आया तो काली सौल से आजादी कैसे हो जाती? प्यारे पिता, आज रात इस भेद के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हमसे बातचीत कीजिएगा और हमारा जीवन आज आप में धन्य हो जावे, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।